हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम राहुल एंड यू आर वाचिंग लीगल एडवाइजर राहुल। सो फंड ट्रांसफर करने के लिए कई सारे मोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS और UPI। लेकिन कई सारे लोगों को इनका इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे NEFT, RTGS, IMPS और UPI का कैसे इस्तेमाल करके किसी को भी पैसा कैसे भेज सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा NEFT। NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये एक मेथड है जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ये फैसिलिटी नवंबर 2005 को अवेलेबल की थी। जैसे कि जिस व्यक्ति को भी आप पैसा भेजना है उसको आप सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग में एज ए बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। उसके लिए आपको उस व्यक्ति का अकाउंट होल्डर नाम, अकाउंट नंबर और उसके ब्रांच का IFSC कोड जानना अहम ज़रूरी रहता है। NEFT से आप 1 रुपये से लेके 25 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT का समय है सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले या इसके बाद में करते हैं तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में प्रोसेस किया जाता है। अभी बात कर लेते हैं NEFT की चार्जेस के बारे में। जैसे कि अगर आप NEFT के मदद से अगर आप 10,000 रुपये तक का भेजते हैं तो आपको 2.50 प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर आप 10,000 से 1 लाख तक अगर आप पैसा भेजते हैं तो उस पर आपको 5 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आप 1 लाख से लेके 2 लाख तक अगर भेजते हैं तो आपको 15 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। उसके बाद आपको अगर 2 लाख से लेके आप 5 लाख तक भेजते हैं तो 25 प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर आप अबाव 5 लाख अगर भेजते हैं NEFT की मदद से तो आपको 25 प्लस सर्विस चार्ज लगेगा। अभी दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS एक कंटिन्यूस रियल टाइम प्रोसेस होता है फ़ंड सेटलमेंट करने का, जिसमें फ़ंड्स को इंडिविजुअली और ऑर्डर के बेसिस पे बिना कोई देरी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक ऐसा बैंकिंग मेथड होता है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने का काम किया जाता है बिना कोई वेटिंग पीरियड के। जैसे कि सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने इंटरनेट बैंकिंग में एज अ बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है। उसके लिए आपको उस अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच का IFSC कोड आपको एंटर करना पड़ता है। उसके बाद बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाने के बाद आप उसको RTGS के मदद से पैसा भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं RTGS का चार्जेस के बारे में। तो अगर आप RTGS के ज़रिए 2 लाख तक अगर 2 लाख से लेके 5 लाख तक अगर आप भेजते हैं तो 30 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज लगेगा। अगर आप 5 लाख से अबाव भेजते हैं तो 55 प्लस सर्विस चार्ज लगेगा। और अभी तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा IMPS। IMPS का पूरा फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अगर हम हिंदी में बात कर लेते हैं तो ये तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसा पेमेंट सर्विस है जो आप रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहां NEFT और RTG में पैसा भेजने में काफ़ी समय लगता है, वहां पर IMPS इमीडिएट कंप्लीट हो जाता है। IMPS से आप 2 तरह से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक, आपके पास सामने वाले का बैंक डिटेल्स होना चाहिए, वरना उसका MMID और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ सकता है आपको। और हम बात कर लेते हैं IMPS के चार्जेस के बारे में। IMPS के चार्जेस NEFT की तरह होते हैं। IMPS से आप पर डे 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप IMPS से नहीं कर सकते हैं। IMPS से आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी पैसे भेज सकते हैं। तो चौथे नंबर पे आता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा तरीका है अपने किसी भी टाइम अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI का शुरुआत किया था NPCI ने के तरफ से। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की सारी बैंकों का ATM
और उनके हो रही बैंक ट्रांजैक्शन को मैनेज करती हैं। जैसे कि मान लो आपका HDFC का ATM कार्ड है और आप SBI ATM में जाके पैसा विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में उन बैंक के बीच में हो रही सारी ट्रांजैक्शन का ध्यान NPCI रखता है। इस तरह आप UPI के मदद से अपने एक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI के पैसे भेजने का एक लिमिट है, पर डे 10 ट्रांजैक्शन या 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI से ट्रांसफ़र करने के लिए एक छोटी सी फीस लगती है, वो 50 पैसा। UPI की टाइमिंग्स है 24 घंटा। 24 आवर्स में आप UPI का यूज़ कभी भी कर सकते हो। UPI को यूज़ करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए जो UPI सपोर्ट करता हो। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या भीम, या आपके बैंक का जो कोई भी ऐप है जो UPI सपोर्ट करता है, आप उसके माध्यम से UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस वीडियो में हमने आपको NEFT, RTGS और UPI और IMPS का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो अगली वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप गाइज हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।